द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा किंग प्रिंसेस फीलिंग को टियानमिंग के साथ भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। अब प्रिंसेस फीलिंग, ग्रैनी ली, क्विंग यू एंड टियानमिंग जो होते हैं वो ग्रैंड ओरिएंट रियलम की ओर बढ़ने लगते हैं। अब सभी लोग जो होते हैं वो ग्रैनी ली के कंपेनियन बीस्ट के ऊपर बैठे होते हैं एंड तेजी के साथ ग्रैंड ओरिएंट रियलम की तरफ जा रहे होते हैं। अब टियानमिंग ग्रैनी ली से कहता है, ग्रैनी ली आखिर आपका कंपेनियन बीस्ट किस तरीके का है? तो ग्रैनी ली टियानमिंग को बताते हैं कि ये कुनपेंग है। कुनपेंग जो होते हैं वो चाइना के मिथिकल मैजिकल बीस्ट की एक स्पीशीज है। कुनपेंग की 2 फॉर्म्स होती हैं और ये इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि ये 10,000 माइल्स को एक दिन में कवर कर सकते हैं। कुनपेंग का दूसरा फॉर्म अंडर वाटर फाइट एंड ट्रेवल कर सकता है। इस लाइफ बॉन्ड की डुअल एबिलिटीज एंड डुअल स्पीशीज हैं। पास्ट में यहाँ तक कि हमारे क्लीसेन क्लैन को कुनपेंग क्लैन के नाम से भी जाना जाता था। अब टियानमिंग अपने सामने एक जगह को देखता है, जिस जगह को देखकर टियानमिंग ग्रैनी ली से कहता है, क्या वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट है? जितना मैंने इमेजिन किया था वो तो उससे भी ज्यादा विशाल है। ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं, हाँ वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट ही है, हम बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अब वो सभी लोग ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में पहुँचते हैं। ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग मेरे ग्रैंडसन मेरे साथ आओ और जूनियर सेक्ट मास्टर बनो। अब वो सभी लोग कुनपेंग सेक्रेड हॉल की तरफ जाते हैं। कुनपेंग सेक्रेड हॉल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, यहाँ तक कि बाहर कुछ लोग ली वुडी जो कि ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट मास्टर होता है उसे उसके नाम से पुकार कर बुला रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होता है। वैसे भी लोग कहते हैं अगर तुम बाहर नहीं आए ली वुडी तो अगर हमें इस जगह को तोड़ने की जरूरत भी पड़ी तो हम इसे तोड़कर तुम्हें बाहर खींच के लेकर आएंगे। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बाहर शोर मचाते हुए कहता है, ऐसा मत सोचो कि तुम वहाँ पर छुपे रह सकते हो, हमारा पूरा विंड ब्लड लाइन जो है वो तुम्हारी वजह से खराब हो चुका है, हमारी विरासत खतरे में है और तब भी तुम खुद को छुपाने की हिम्मत रखते हो। अब कुछ और लोग मिलकर कुनपेंग सेक्रेड हॉल का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अब जैसे ही ग्रैनी ली उन्हें ऊपर से देखती है तो वो कहती है, ये बेशरम लोग फिर से यहाँ पर आ चुके हैं, मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर नहीं थी जिसकी वजह से ये लोग फिर से विरोध करने लगे। अब ग्रैनी ली कुनपेंग सेक्रेड हॉल के सामने आती है एंड सभी से कहती है, तुम सभी को क्या लगता है, क्या मैं मर चुकी हूँ? सभी लोग अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अब जैसे ही टियानमिंग ये देखता है तो वो अपने मन के अंदर कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर ये क्लैन के लीडर को उनके नाम से कैसे पुकार सकते हैं? क्या ये लोग सच में विरोधी हैं? अब टियानमिंग लेजेंडरी कुनपेंग सेक्रेड हॉल की तरफ देखता है एंड उसे देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अब जो लोग क्लैन के लीडर को उसके नाम से पुकार कर उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं वो ग्रैनी ली के उनके सामने आ जाने पर शांत हो जाते हैं एंड कहते हैं, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अब ग्रैनी ली उनसे कहती है, मेरा इंतजार तुम लोग किस लिए कर रहे थे? क्या तुम उस पानी को पीने के लिए आए हो जिससे मैं अपने पैर धोती हूँ? आखिर तुम सब लोग यहाँ पर भीड़ भड़ाका क्यों कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। ग्रैनी ली को खुद को भगाते देख वो लोग कहते हैं, कुल माता आपका जो बेटा है वो सेक्ट मास्टर की पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा घटिया सेक्ट मास्टर है। अब उस आदमी के साथ खड़ा हुआ आदमी कहता है, यहाँ तक एक ऑर्डिनरी डिसिपल सेक्ट मास्टर को उसके नाम से पुकारे और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये सुनकर ग्रैनी ली गुस्से में आ जाते हैं एंड कहते हैं, बकवास बंद करो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? अब वो लोग ग्रैनी ली से कहते हैं, कुल माता आज हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, एक बहुत बड़ी चीज हो चुकी है जिसके लिए ली वुडी को बाहर आज आना ही होगा। अब वो दूसरा आदमी कहता है, अगर वो नहीं आता है तो आपको ही डिसीजन लेना होगा, कुनपेंग सेक्रेड हॉल के दरवाजों को खोल दीजिए ताकि हम लोग अंदर चलकर बात कर सकें। ये सुनकर ग्रैनी ली कहती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या बकवास करना चाहते हो, आ जाओ सभी के सभी अंदर आ जाओ। अब वो सभी लोग अंदर आते हैं एंड अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि ली वुडी वहाँ पर नहीं है। दूसरी ओर टियानमिंग जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है वो खुद से कहता है, अंदर की हालत तो काफी ज्यादा खराब है, हर जगह शराब की बदबू, शायद ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ग्रैंडमा यहाँ पर नहीं थी। यहाँ की गद्दियाँ जो हैं वो सड़ चुकी हैं, जरूर उन्हें यहाँ पर कहीं से लेकर आया गया होगा। ऐसा लगता है जो सेक्ट मास्टर हैं वो इतने ज्यादा आकर्षक नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। अब उन विरोधियों में से एक आदमी कहता है, कुल माता हम यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए नहीं आए हैं, हमारे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं जो कि हमारे लीसेन क्लैन की विंड ब्लड लाइन की हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को ली वुडी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है जिसे सुलझाना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उस आदमी के साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, कुल माता प्लीज ली वुडी को इस चीज के बारे में बताइए, नहीं तो एपेक्स ब्रांच विंड ब्लड लाइन का नाश कर देगी। अब ये बात सुनकर ग्रैनी ली कहती है, तुम लोग ऑलरेडी हल्ला गुल्ला करने की हिम्मत कर चुके हो,
तो अब तुम लोग ज्यादा दिखावा मत करो, मुझे सीधा सीधा कह दो कि तुम्हें क्या कहना है। अपने पूरे जीवन में मैंने तुम जैसे काफी ज्यादा लोग देखे हैं, इसीलिए मेरे साथ ऐसी बातें मत करो, मुझे सीधे सीधे बता दो कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर वो विरोधी कहता है, तो मुझे इस चीज को डायरेक्टली कहने के लिए माफ कर दीजिए, लेकिन जो मेटल, थंडर एंड फायर ब्लड लाइन के हमारे खबरी हैं, उन्हें इस चीज के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है। इसीलिए 5 दिन के अंदर अंदर उन 3 ब्लड लाइन्स के मेंबर्स जो हैं, वो ली वुडी को उनके ब्लड लाइन में से एक जीनियस को जूनियर सेक्ट मास्टर को पिक करने के लिए कहेंगे। हमारे विंड ब्लड लाइन के लोगों ने ली सेंट क्लैन को 10,000 सालों तक कंट्रोल किया है और उन सालों में हमारी सम्मानजनक वसीयत कभी भी नहीं टूटी। लेकिन पिछले कुछ 1000 सालों में हमारी लाइन ने बहुत ज्यादा कम टैलेंटेड वारिसों को प्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से हमारे क्लैन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब तभी एक दूसरा विरोधी कहता है, और इस चीज को बताने की भी जरूरत नहीं है कि ली वुडी की बॉडी उस चीज की वजह से कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो ऑलरेडी 40 साल का हो चुका है और किसे पता कि उसका वारिस जो होगा वो एक लड़का होगा या लड़की। अब तभी वो दूसरा विरोधी कहता है, जिस समय में जूनियर सेक्ट मास्टर सिलेक्ट होगा तो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट की फ्यूचर वसीयत जो है वो उन तीनों ब्लड लाइन में से एक ब्लड लाइन के ऊपर आ जाएगी। अब वो सभी लोग कहने लगते हैं कि इस वजह से वो लोग जो कि 7 स्टारी विंड ब्रांचेस से हैं, वो लोग जूनियर सेक्ट मास्टर की पोजीशन को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, क्योंकि ऐसे करने से जो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट मास्टर होगा वो भी आगे चलकर जूनियर सेक्ट मास्टर ही बनेगा। इसीलिए वो इस चीज के विरुद्ध हैं और वो अपने विंड ब्लड लाइन की शान को डिफेंड कर रहे हैं। अब ये सुनकर ग्रैनी ली कहती है, तो तुम अपने प्राइड को कैसे डिफेंड करने के बारे में सोच रहे हो। अब हालांकि जो कोई भी लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे वो सभी के सभी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए वहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ही वहाँ पर आए थे। फर्क नहीं पड़ता है कि ली सेंट क्लैन की हालत कितनी ज्यादा गिर चुकी है। जो ली सेंट क्लैन का ली मसोलियम है वो अभी भी इटर्नल है, इसीलिए सिर्फ सेक्ट मास्टर और जूनियर सेक्ट मास्टर जो हैं वो ली सेंट क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर के फाइनल रेस्टिंग प्लेस पर एंटर कर सकते हैं। ये ऑर्डर जो था वो फाउंडिंग पूर्वज ने दिया था, इसीलिए इस ऑर्डर के विरुद्ध जाने की हिम्मत कौन कर सकता है। अब एक विरोधी मुस्कुराते हुए ग्रैनी ली से कहता है, इसीलिए जूनियर सेक्ट मास्टर की पोजीशन को सिक्योर करने के लिए हमारी विंड ब्लड लाइन की 7 स्टारी विंड ब्रांचेस जो हैं वो इस चीज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम सातों ब्रांचेस चाहती हैं कि हमारे ब्लड लाइन के टैलेंटेड बच्चों में से एक को चूज करें। उन बच्चों को हमने स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा केयर के साथ पाला है। अब वो विरोधी रोने लगता है एंड कहता है, अब जब ली वुडी हमारे ब्लड लाइन में से एक जीनियस को अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट करेगा एंड उसे जूनियर सेक्ट मास्टर की पोजीशन देगा, तो हम उन तीनों ब्लड लाइन्स को जूनियर सेक्ट मास्टर की पोजीशन को लेने से रोक सकते हैं। हम सातों कसम खाते हैं कि अगर आपने हमारे बेटों में से किसी को जूनियर सेक्ट मास्टर के रूप में अपॉइंट कर लिया तो हम उस जूनियर सेक्ट मास्टर को कभी भी अपने बेटे की तरह नहीं रखेंगे। अब वो लोग ये कहकर रोने लगते हैं। तभी टियानमिंग उनसे कहता है, वाह, आपकी बातों ने तो मेरे दिल को छू लिया। अब टियानमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे सच में इस चीज को जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं ताकि आपका बच्चा यंग सेक्ट मास्टर बन सके। अब ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा चिढ़ने लग जाते हैं एंड वो ग्रैनी ली से पूछने लगते हैं कि आखिर ये कौन है और ये हमारे साथ इस तरीके से कैसे बात कर सकता है। अब ग्रैनी ली उन सभी की बात सुनकर टियानमिंग का हाथ पकड़ते हैं एंड कहते हैं, ये तुम सभी को ऐसा लगता है कि तुम्हारे बच्चे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बनने के लायक हैं, लेकिन तुम सातों में से किसी का भी बच्चा इससे बड़ा जीनियस नहीं होगा। इसीलिए अपने बच्चों को यहाँ पर अपने फादर्स को बेइज्जत कराने के लिए मत लाना। तुम्हारे सातों बच्चे मेरे ग्रैंड डॉटर क्विंग्यू के कंपेयर करने के लायक भी नहीं है, और तब भी तुम लोग सपने देख रहे हो कि तुम्हारे बच्चे जूनियर सेक्ट मास्टर बनेंगे। कोई नहीं, तुम सभी लोग सपने देखो। अब ये सुनकर विंड ब्लड लाइन के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड वो ग्रैनी ली से कहते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप जूनियर सेक्ट मास्टर की पोजीशन को उन तीनों ब्लड लाइन्स को दे देंगी? आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आखिर ली सेंट क्लैन के लिए ये कैसा डिसीजन है? अब ग्रैनी ली उन सभी को अपना मुंह बंद करने के लिए कहती हैं एंड टियानमिंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उन सभी को बताती हैं कि ये बच्चा जो यहाँ पर खड़ा हुआ है वो मेरे बेटे ली वुडी का गैर कानूनी बेटा है और ली टियानमिंग ही हमारे क्लैन का यंग सेक्ट मास्टर बनेगा। अब ये सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, हालांकि ये वैसा नहीं है जैसे कि मैंने सोचा था, लेकिन ग्रैंडमा जो है वो मुझे अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती हैं, इसलिए मुझे भी देखना है कि एंड में क्या होता है। अब वो विरोधी कहने लगते हैं, क्या ये ली वुडी का बेटा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ग्रैनी ली, क्या आप मजाक कर रही हैं?
आप किसी आउटसाइडर को यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? ये चीजें सिर्फ और ज्यादा प्रॉब्लम्स को ही क्रिएट करेगी। अब ग्रैनी ली उन सभी से कहती है, ली वुडी जो था वो अपने समय में काफी ज्यादा हैंडसम एंड डैशिंग था, इसीलिए मूही से शादी करने से पहले जब वो ट्रैवलिंग कर रहा था तो उसने कुछ और औरतों के साथ प्यार किया। उनमें से एक लड़की वर्मिलियन बर्ड से थी जिसका नाम वीकविंग था। ली वुडी नहीं चाहता था कि मैं उसके बेटे की लाइफ को डिस्टर्ब करूं, लेकिन मुझे ऐसा तुम सभी की वजह से करना पड़ा है। टियानमिंग सिर्फ 16 साल का है और वो क्युंग्यू से 1 साल बड़ा है। यहाँ तक कि टियानमिंग का नाम मेरे बेटे ली वुडी ने ही रखा है और उसके अंदर ली वुडी का खून ही दौड़ रहा है। ग्रैनी ली को इतना ज्यादा झूठ बोलता है और देख टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, ग्रैनी ली झूठ बोलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। ये बात तो ऑब्वियस है कि मैं 20 साल का हूँ। ग्रैनी ली की बात सुनकर विंड ब्लड लाइन के लोग ग्रैनी ली से कहते हैं, ग्रैनी ली अगर आप हमें फोर्स करके ये चीज मनवा भी लेती हैं तो आप उन 3 ब्लड लाइन्स का क्या करेंगी? क्या वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे भी? अब विंड ब्लड लाइन का एक दूसरा मेंबर कहता है, आखिर आपको वो बच्चा एक्टिंग करने के लिए कहाँ से मिला है ग्रैनी ली? आप उसे कितना पे कर रही हैं? ओए टियानमिंग, जितना ग्रैनी ली तुम्हें पे कर रही हैं उससे डबल मैं तुम्हें पे करूंगा, लेकिन मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। अब ये सुनकर ग्रैनी ली हंसने लगती हैं। ये देखकर विंड ब्लड लाइन के लोग उनसे पूछते हैं, ग्रैनी ली आखिर आप किस पर हंस रही हैं? अब ग्रैनी ली उन सभी से कहते हैं, क्या तुम सभी लोग अंधे हो? मैं तुम सभी लोगों की कमजोर नजरों पर हंस रही हूँ। मेरा ग्रैंडसन ली टियानमिंग जो है उसे पिछले 16 सालों से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है। उसने एक ऐसी नेशन में ट्रेनिंग की है जहाँ पर अच्छी तरीके के रिसोर्सेज नहीं थे, इसीलिए नेचुरली उसका लेवल इतना हाई नहीं है। लेकिन समय के साथ तुम्हें पता चलेगा कि मेरा ग्रैंडसन कितना ज्यादा पावरफुल एंड टैलेंटेड है। जब तुम लोगों को इस चीज का एहसास होगा तब तुम सभी लोग उसके सामने झुकोगे। ग्रैनी ली की ये बात सुनकर विंड ब्लड लाइन के सभी लोग हंसने लगते हैं एंड कहते हैं, ग्रैनी ली हमें भी उसका टैलेंट को इंस्पेक्ट करना है। हमारे पैर जो हैं वो और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते उसके सामने झुकने के लिए। अब अगर ग्रैनी ली की बात की जाए तो इतने सालों की नफरत और इतने सालों की नाराजगी, उस समय जब ग्रैनी ली ने अपने बेटे ली वुडी को आसमान की ऊंचाइयों से लेकर जमीन तक गिरते हुए देखा तो अपने बेटे की हालत देखकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा और तब से लेकर ग्रैनी ली को अलग अलग फोर्सेस अपने खराब मंसूबों के लिए प्रेशराइज करते रहे हैं और इसकी वजह से वो अपने आप को सपोर्ट करने से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं एंड वो फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा थक चुकी हैं। लेकिन अब फाइनली टियानमिंग आ चुका है। अब टियानमिंग विंड ब्लड लाइन के लोगों से कहता है, तुम उन कुत्तों में से हो जिन्होंने अभी तक पूरी दुनिया नहीं देखी है। अब टियानमिंग अपने राइट आर्म को सभी को दिखाता है एंड कहता है, इस चीज को ध्यान से देखो। अब विंड ब्लड लाइन के लोग टियानमिंग से कहते हैं, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जैसे ही वो टियानमिंग के राइट आर्म को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टियानमिंग के पास 5 वेन रिंग्स हैं। ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब तभी ग्रैनी ली उनसे कहती है, टियानमिंग ने सही कहा। अब तुम लोगों को पता चल चुका है कि टियानमिंग कितना ज्यादा टैलेंटेड है। टियानमिंग के पास 5 वेन रिंग्स हैं। हमारे क्लैन में पहले 5 वेन रिंग्स सिर्फ पहले एंसेस्टर के पास थी, तो क्यों ना तुम अब सभी लोग टियानमिंग के सामने नीचे झुको। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता ने।